शुभं कृत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनिकं सदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्रह परिचय माला में हम राहु ग्रह तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम केतु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि राहु केतु हमेशा साथ साथ बोले जाते हैं, इसका कारण मैं आपको कल बता चुका हूं कि स्वरभानु नामक दैत्य, जो कि अमृत के लिए देवताओं का भेष बदलकर देवताओं के मध्य बैठ गया था, और जब सूर्य और चंद्र ने यह देखा और उन्होंने उस दैत्य को पहचान लिया, तो उन्होंने यह बात सभी को बता दी और भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा स्वरभानु का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उससे पहले वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु तो नहीं हुई। लेकिन जैसा कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की महिमा है, उसका धड़ वापस भी नहीं जोड़ा जा सकता था। तो वह दैत्य दो हिस्सों में हो गया। सर वाले हिस्से को हम राहु कहते हैं और जो धड़ वाला हिस्सा है उसे केतु कहा जाता है। राहु के पास सर है और शरीर के रूप में सर्प का धड़ है, और केतु के पास धड़ है और सर के रूप में सर्प का फन है। तो इनको कहीं ना कहीं सर्प योगों से जोड़कर भी देखा जाता है। राहु और केतु की सूर्य और चंद्र से जो शत्रुता है उसके बारे में आप समझ ही चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि केतु है क्या। केतु एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। राहु की तरह यह भी छायामय। केतु एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है। छाया का मतलब होता है कि जिस ग्रह की राशि में बैठ जाए और जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, उसके गुणों को कई गुना तक बढ़ा देने वाला, उसी के अनुसार कार्य करने वाला। सिर्फ देखना यह है कि आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है। शुभता अशुभता बलाबल, यह सब देखने के बाद हम यह जान सकते हैं कि केतु उस घर में बैठकर आपके लिए किस प्रकार के फल करने वाला है। केतु के पास तीनों गुणों को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन सबसे अधिक यह सात्विक गुणों पर कार्य करता है। क्योंकि राहु यदि मस्तिष्क है, राहु योजना बनाता है, तो केतु आध्यात्म है। केतु के पास में आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। तो जितनी भी रहस्यमय गुप्त विद्याएं होती हैं, वह केतु के सौजन्य से ही प्राप्त होती है। वहां केतु का कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केतु एक रहस्यमय ग्रह है, और रहस्यमय होने के साथ साथ राहु और केतु में एक अंतर और है। वह अंतर है कि जब किसी व्यक्ति के भाग्य को पलटना होता है, तो राहु सीढ़ी दर सीढ़ी योजनाबद्ध तरीके से उस व्यक्ति के भाग्य में बदलाव लाता है। क्योंकि राहु और केतु दोनों ही भाग्य के खेल खेलते हैं, और केतु जब भी किसी व्यक्ति के भाग्य को पलटता है, आकस्मिक ढंग से पलटता है। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो आकस्मिक ढंग से हुआ हो और उससे बहुत अधिक फायदा या बहुत अधिक नुकसान हो गया हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं केतु का हाथ है। केतु आध्यात्म है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को कुजवत कहा जाता है, यानी कि केतु मंगल के समान फल देता है। जैसा कि राहु को शनिवत कहा जाता है, केतु को कुजवत कहा जाता है। लेकिन यदि केतु को बहुत गौर से देखा जाए तो केतु शनि और मंगल के मिले जुले फलों को देता है। यह शनि के समान ही फल, लेकिन शनि जो है वह
बिल्कुल धीरे चलने वाला ग्रह है, किसी भी फल को विलंब से देने वाला ग्रह है, लेकिन केतु यहां एकदम से विपरीत अवस्था दिखाता है। जो भी फल देता है आकस्मिक ढंग से देता है। हाँ, यह बात अलग है कि केतु यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह विशेष के फल दे रहा है तो उसी के अनुसार देगा। अब हम बात करेंगे केतु की मित्रता। तो केतु की मित्रता है मंगल से और बृहस्पति से, इसलिए मंगल और बृहस्पति की राशियों में केतु अच्छे फल प्रदान करते हैं। यदि लग्न के स्वामी मंगल या बृहस्पति हो तब भी केतु के अच्छे फलों की आशा रखी जा सकती है। सम की बात करें तो शनि, बुध और शुक्र सम है, और शत्रु जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं चंद्र और सूर्य। अगर हम गोचर काल की बात करें केतु की, तो केतु किसी भी राशि में 18 माह तक गोचर करता है, और दशा काल की बात करें तो केतु का दशा काल मात्र 7 वर्ष का होता है। केतु के अगर हम गुणों को और अवगुणों को देखें तो विश्व स्तर पर बदलाव लाने वाले जो ग्रह होते हैं वह राहु केतु होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में होने वाले सभी प्रकार की विशेष हलचलों के कारण राहु और केतु होते हैं। आज का विज्ञान इस बात को मानता है, राहु और केतु को काल्पनिक बिंदु मानते हुए भी वह इनकी उपस्थिति को समझता है। यदि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी बड़ी घटना होती है उसमें राहु और केतु अवश्यम भावी माने जाते हैं। तो केतु प्राकृतिक आपदाओं, जब जब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं केतु कहीं ना कहीं उनका कारण बना रहा है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सेस में आ जाते हैं, जब सारे ग्रह राहु और केतु के सामने आमने सामने आ जाते हैं, तब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं। बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, पिछले वर्ष से इस वर्ष तक जो हमने आपदा देखी, उस आपदा में भी इसके प्रारंभिक अवस्था में, आपदा की प्रारंभिक अवस्था में जो राहु केतु की स्थितियां परिस्थितियां थी वह आप स्वयं देख सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा की। पिछले वीडियो से मेरा मतलब है कि मैंने इस कोरोना काल के ऊपर जो गोचर काल के हिसाब से वीडियो बनाया है, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं। आप आई बटन से वहां जा सकते हैं। अब हम ये देखें कि केतु किन किन चीजों का कारकत्व है। व्यक्ति को आध्यात्मिक सिद्धि देने का, वाक सिद्धि देने का, त्रिकालदर्शी बनाने का, देखते ही व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देने का, जहां ना कुंडली की आवश्यकता हो, ना हस्तरेखाओं की आवश्यकता हो, मात्र व्यक्ति को देखकर उसका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बता देने वाला यह केतु बना सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान भर दे कि वह त्रिकालदर्शी हो जाए, मोक्ष को देने वाला, संन्यास को देने वाला। केतु एक अड़िग ग्रह है, यानी एक वफादार है। आप देख सकते हैं कि केतु यदि किसी कुंडली में बहुत अधिक प्रभावशाली अवस्था में है तो वह व्यक्ति किसी भी संस्था से जुड़ जाए या किसी के यहां नौकरी करता हो तो वो अपनी पूरी वफादारी के साथ मरते दम तक उस कार्य को निभाता रहेगा। आप उसको अलग नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को उसकी वफादारी से तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा भी केतु ही आपके जीवन में करता है। केतु अलग अलग ग्रहों के हिसाब से किस प्रकार फल देता है मैं यहां आपको यह बताता हूं। यदि केतु सूर्य के फल देगा तो आपको स्वयं की पहचान से बाहर ले जाएगा और आपकी पहचान बदल के आपको विश्व स्तर का ज्ञानी बना सकता है। चंद्र के समान यदि केतु फल देता है तो मानसिक शक्तियों से भरपूर कर देने वाला केतु है। मानसिक शक्तियां मतलब आपकी मानसिक शक्तियां इतनी अधिक हो गई कि पूर्वानुभास और कई ऐसी शक्तियां जो आपकी मानसिक शक्ति से चलती है। यदि मंगल के समान बात करें तो केतु किसी में भी प्रतिरोध की क्षमता, प्रतिशोध की क्षमता
चरम सीमा तक भर सकता है। बुद्धि की बात करें तो व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाने का कार्य, व्यक्ति को खोजी बनाने का कार्य, व्यक्ति को उस चरम तक ले जाने का कार्य जहां व्यक्ति किसी भी कार्य में पूरा डूबकर एक नई खोज करके लेके आए। अगर हम गुरु की बात करें तो आध्यात्मिकता में तल तक डुबो देने वाला केतु, गुरु स्वयं आध्यात्मिक ग्रह है और यदि उसमें केतु का तड़का लग जाए तो फिर कहना ही क्या, व्यक्ति का जीवन पूरा आध्यात्ममय हो जाता है। आप साधु सन्यासियों को देखते होंगे, ऐसे साधु सन्यासी जो बचपन से ही साधु हो गए, बचपन से ही सन्यासी हो गए। ऐसे सन्यासियों के जीवन में केतु का बहुत महत्व होता है गुरु के साथ साथ। और यदि हम शुक्र के समान बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनको बचपन से ही वरदान है, ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, उनको कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की, कोई वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको पूर्व जन्मों के हिसाब से ही चले आए और बहुत कम उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही उनके अंदर प्रकट हो गया। और यदि शनि की बात करें तो शनि के समान यदि केतु, और शनि के फल यदि केतु देता है तो व्यक्ति को एक तो खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, दूसरा उसको संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम तक ले जाने की क्षमता, मोक्ष दिलाने की क्षमता अकेले शनि में नहीं होगी। यदि केतु और शनि आपस में मिल जाए तो मोक्ष दिलाने की क्षमता मिल जाती है। और केतु के यदि हम नक्षत्रों की बात करें, केतु कुंडली में किस प्रकार कार्य करता है यह तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन यदि केतु के नक्षत्रों की बात करें तो केतु के द्वारा 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, अश्विनी, मघा और मूल। यानी अश्विनी नक्षत्र जो कि पहला ही नक्षत्र है, केतु से ही प्रारंभ होता है। केतु के महत्व बहुत है, केतु के कार्य बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में उसको समेट पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसे संक्षिप्त परिचय का नाम दिया। आने वाले वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र को प्रारंभ से कैसे सीखा जाए और कैसे प्रारंभ करेंगे, इस बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे और उस श्रृंखला को हम आपके साथ लगातार बनाए रखेंगे ताकि जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है उन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो सके और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो भी ज्योतिष सीख सके। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।